हेलो मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में मैंने बहुत एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। एक एक चीज़ मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। मतलब जो भी पार्ट आपका है उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी प्रीवियस मैंने पार्ट 7 आपको पढ़ाया था। पार्ट 7 में क्या मैंने बताया कि सीपी पे परसेंटेज हो तो एसपी पे आप कैसे निकालेंगे, एसपी पे परसेंटेज हो तो सीपी पे कैसे निकालेंगे। इस पे मैंने कुछ अमाउंट भी रखे, मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में 6A 6B में आप ये देखे हैं कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो कैसे उनका ज्ञात करेंगे सीपी, या लाभ ज्ञात करेंगे, या टोटल परसेंटेज लाभ हानि ज्ञात करेंगे, या दो से अधिक वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो वहाँ पे आप कैसे करेंगे। इन सबों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। देखिए ये पार्ट 8 चल रहा है, लेकिन कुल मिला के पार्ट 9 है, क्योंकि 6 पार्ट मैंने 2 पार्टों में बांधा है, ए और बी। ठीक है, आप प्रीवियस जाके पीछे जितने भी है हमारे प्ले लिस्ट में जाके हमारी सब क्रम से आप पूरे भी जो भी क्लासेज हैं पूरा देखिए, ध्यान से देखिए कैसे समझाया जाएगा। और ज़रूर ये आपको कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाई गई, एकदम कॉन्सेप्चुअल बताया गया कि कैसे होता है। लोग देखें कि सेल बराबर थी, एसपी क्या था, बराबर था। ठीक है, एसपी बराबर था तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। देखिए शॉर्ट में या छोटा क्लासेज है, कॉन्सेप्ट का क्लासेज है, आप ध्यान से देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है 9,800 रुपये है तो सीपी बताइए। दोनों की सीपी पूछेगा, या 20% की प्रॉफिट का सीपी पूछेगा, या 25% की प्रॉफिट का सीपी पूछेगा। देखिए इसको फ्रैक्शन से भी लगाया जा सकता है। मैंने 6A 6B में मैंने बताया है। तो फ्रैक्शन तो लगाएंगे, फ्रैक्शन तो इजी है, लेकिन शॉर्ट में भी आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत लगा दीजिए, फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं। फ्रैक्शन जब बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब टोटल दोनों को मिला के प्रतिशत लाभ हानि पूछता है तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना तो आप कुछ नहीं करना है आपको। तो फर्स्ट का एसपी जो है, एसपी फर्स्ट तो क्या है 100, पहले पे कितना 20% की प्रॉफिट, 20 बराबर। ठीक है, सेकेंड का जो भी है 100 प्लस दूसरे पे 25% की प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लाभ है तो हानि है तो घटा देंगे। ये फर्स्ट क्या है, सीपी है। फर्स्ट का सीपी फर्स्ट के सीपी गुणे 100 प्लस 20 कर देंगे, और सेकेंड का सीपी 100 प्लस 25 कर देंगे तो एक दोनों के बराबर है। ठीक है, अब जब सीपी का रेशियो आपको ज्ञात करना है तो अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 120 बराबर 125। क्या है, फर्स्ट का 120, सेकेंड का 125। देखिए फर्स्ट मतलब उसका सीपी है तो सीपी रेशियो तो अपोजिट कर देंगे, 120 संबंधे 125 संबंधे 120, तो 25 5 से काट दीजिए, 25 संबंधे 24, 25 संबंधे 24, तो 9800 को 25 संबंध, अगर एग्जाम में पूछेगा संबंध बताइए, 25 संबंधे 24, 9800 को बांट दीजिए। फर्स्ट का हो जाएगा 9800 गुणे 25, 24 को जोड़ दीजिए, अनुपाती योग कर दीजिए 49, तो 25/49, 49 दूना 98, 200, 25 5000। सेकेंड का सीपी हो जाएगा 9,800 गुणे 24/49 बराबर 4800, 5048। मतलब तुरंत आप इसको जोड़ घटा के अपोजिट कर देंगे। मान लीजिए यहीं पे अगर इस प्रश्न में मैं आपको ये समझाऊं, इसी क्वेश्चन में हम बदल देते हैं, फर्स्ट पे प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड में हम यहाँ पे लॉस कर देंगे। यदि सीपी हम दे दें आपके 26,000 रुपये, एसपी दोनों के बराबर हैं तो सीपी पूछा, या पहले का पूछेगा या दूसरे का या दोनों का, तो इस तरह से पूछेगा। देखिए हम आपको 6A और 6B में फ्रैक्शन बताएं, लेकिन यहाँ पे भी बता रहे हैं क्योंकि आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा जब लाभ हानि न लेन देन पे न लाभ होगा ना हानि होगा, तो वहाँ से रिलेटेड है, लेकिन आप थोड़ा सा जान जाएंगे तो ऐसे भी आप लगा देंगे दोनों का। तो आप देखिए अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए फर्स्ट का सीपी, मान लीजिए फर्स्ट सीपी, और फर्स्ट का सीपी क्या है, लाभ है, तो 100 प्लस 20। सेकेंड के सीपी मतलब एक्स और वाई भी रख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई ए बी रख सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम फर्स्ट और सेकेंड रख रहे हैं। तो दूसरे पे क्या है, 25% का लॉस है तो घट जाएगा, प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो घटेगा। तो आपका 120 फर्स्ट 120 बराबर 75 घट जाएगा, 75 सेकेंड। ऐसा नहीं कि 120 बराबर 75 नहीं करना, 120 फर्स्ट बराबर 75 सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड क्या है, फर्स्ट और सेकेंड सीपी है, सीपी का जो भी प्राइस होगा।
ठीक। अगर सीपी का रेशियो हमको ज्ञात करना है तो अपोजिट कर देंगे, 75 संबंधे 120 संबंधे ये अपोजिट हो जाएगा, ये बदल जाएगा। अगर सीपी का रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो 5 काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 20। सीपी का अगर एग्जाम में पूछेगा सीपी का रेशियो बताइए तो आपका आंसर हो जाएगा 5 संबंधे 8। ठीक है। और कह रहा है 26,000 अगर सीपी है तो फर्स्ट का कितना है, तो 5 और 8 में जोड़ दीजिए बराबर 13, तो फर्स्ट का हो जाएगा 5/13, 13 दूना 26, 2000। और सेकेंड का हो जाएगा 26,000 × 8/13 बराबर 16,000। ठीक है। पहले की कॉस्ट 10,000, दूसरे की 16,000। रेशियो क्या आ जाएगा, 5 संबंधे 8, 5 संबंधे 8। हाँ, टोटल पे कितना प्रतिशत लाभ हानि हुआ, दोनों पे कंबाइंड लाभ हानि कितना होगा, तो आप हमारा 6A और 6B का पार्ट देखिए। ठीक है, वहाँ पे आया। यहाँ पे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया गया, यहाँ पे शॉर्ट में इस तरह से आप है, दोनों लॉस है, दोनों लॉस है, तब घटा देंगे। दोनों लॉस भी हो सकते हैं, दोनों प्रॉफिट भी हो सकते हैं, एक लॉस हो सकता है, एक प्रॉफिट हो सकता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि यह भी लॉस है, अगर हम कहें पार्ट 8 में अगर हम ये कहें कि 20% भी लॉस है और 25% भी लॉस है, दोनों का एसपी बराबर है। ठीक है, तो आपको अगर सॉल्व करना है तो आप देखिए फर्स्ट का ये भी लॉस है, तो 100 - 20 बराबर सेकेंड की सीपी 100 - 25, दोनों लॉस है। तो घटा देंगे, लॉस को 100 में से घटा देंगे, प्रॉफिट को 100 में जोड़ देंगे। तो फर्स्ट 80 बराबर सेकेंड 75, तो सीपी रेशियो अपोजिट कर देंगे, ये बदल जाएगा। पहले के लिए 75 हो जाएगा, दूसरे के लिए 80 हो जाएगा। रेशियो बराबर नहीं तब रहेगा, तब रेशियो, जब इसको हम बदल देंगे तो रेशियो हो जाएगा। 80 75 कैसे बराबर, ये इसका कोई मूल्य रहा होगा, इसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी, उसका गुणनफल गुणे 75, फर्स्ट का प्राइस गुणे 80, दोनों क्या है बराबर। इससे देखने से लग रहा है फर्स्ट की प्राइस कम होगी, सेकंड की प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि 75 ही गुणा करने से और इसमें 80 का गुणा करने से बराबर होगा। तो अपोजिट कर दीजिए, तो 5 से काट दीजिए 15 और 16 × 85, 15 संबंधे 16। अगर हमको इस पर अगर मान लें यहाँ पे कुछ भी रख दिया, मान लीजिए 62,000 है, तो इसको अब पूछेगा कि प्रथम एवं द्वितीय की सीपी का रेशियो 15 संबंधे 16। बांटना है, 62,000 रुपया दे दिया है, तो 15 और 16 को जोड़ दीजिए, अनुपाती जो अनुपात को बांटना आपको तो आ ही रहा है। तो फर्स्ट का हो जाएगा 62,000 × 15/31 बराबर 30,000। सेकेंड का हो जाएगा 62,000 × 16/31 बराबर 31 दूना 32,000। तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, दोनों लॉस हो सकता है, दोनों प्रॉफिट हो सकता है, एक लॉस एक प्रॉफिट हो सकता है, मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इस तरह से आप अगर ये कब होगा, जब ये एसपी बराबर होगा, और इस पर 6A 6B में पढ़ाया गया है, तो वहाँ फ्रैक्शन से पढ़ाया है। फ्रैक्शन में थोड़ा समय लगता है, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो उससे आप लाभों का अंतर हो जाएगा, कॉस्ट का अंतर हो जाएगा, टोटल पे कंबाइंड लाभ या हानि कितना होगा, दोनों को मिला के उस दोनों वस्तुओं को, एक पहले पे 20% लॉस, दूसरे पे 25%, दोनों को मिला के कितना लाभ प्रतिशत हानि होगा, तो आप 6A 6B का पार्ट पढ़िए, कंबाइंड है। यहाँ भी बताया जा सकता है, लेकिन बताया जा चुका है। ठीक है, अब हम ये क्यों बताएं, क्योंकि एक नई चीज़ आपको इससे रिलेट करके मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारा है पार्ट 8। अब जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में कहता है न लाभ न हानि, न लाभ न हानि, ऐसे भी वाक्य इस 6B में न लाभ न हानि के बारे में आपको पढ़ाया, लेकिन वहाँ पे क्या पढ़ाया गया है, एक वस्तु को X% है, दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ हानि पे बेचा जा कि न लाभ हो न हानि हो, तो उस पर मैंने फ्रैक्शन से आपको बताया, 6B के पार्ट में बताया। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में सिंपल याद कर लेंगे, देखिए दोनों वाक्यों में अंतर, एक प्रश्न में आपको ये पढ़ना है कि दोनों के SP बराबर हैं, या 3 वस्तु हैं, तीनों के SP बराबर हैं, वो दूसरा वाक्य है। और प्रश्न में ये ध्यान देना है कि अगर ये कहे न लाभ न हानि, तो अगर दोनों के एसपी बराबर हैं तो एसपी बराबर हैं, तो एसपी बराबर होने का मतलब ये नहीं कि आपको लाभ या हानि नहीं होगा, लाभ हानि हो सकता है, लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है, या कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे ना लाभ ना हानि, एसपी बराबर नहीं है, दोनों में अंतर, एसपी बराबर अलग है और न लाभ ना हानि। न लाभ ना हानि का मतलब अगर हम सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर लॉस, ये निकल के आ गया। दोनों के एसपी बराबर हैं तो दोनों, अगर 2 वस्तुएं हैं तो दोनों प्रॉफिट पे बेची जा सकती हैं, दोनों लॉस पे बेची जा सकती हैं, एक प्रॉफिट पे बेची जा सकती है, एक लॉस पे बेची जा सकती है। हाँ, तो ये हम देख रहे हैं न प्रॉफिट बराबर लॉस, अर्थात क्या कर सकते हैं, अगर 2 वस्तुएं हैं तो एक पर लाभ हो सकता है, एक पर
हानि हो सकती। दोनों पे लाभ नहीं होगा ना दोनों पे हानि, दोनों पे हानि नहीं हो सकती ना दोनों पे लाभ हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम लाभ लिखे थे, अभी मैंने इसको हानि लिखा है, ठीक है। एक पे 10% का लाभ है और दूसरे पे 10-15% की हानि है। तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि, तो सीपी का अनुपात बताइए। या कभी कभी सीपी दे देगा, कोई अमाउंट दे देगा तो बांटा जाएगा। जब अनुपात आपको पता चल गया तो आप आराम से बांट लेंगे। तो इस तरह से ऐसे सेंस को आपको देखना, न लाभ ना हानि अलग वाक्य है, एसपी बराबर होना अलग वाक्य है। जब एसपी बराबर होगा तो मैंने 100 में प्लस माइनस किया। हाँ, जब न लाभ ना हानि होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट का आपको 10% है, लाभ रहेगा या हानि रहेगी, 10%, 10 लिख देना है। फर्स्ट का 10 लिख देना है और सेकेंड का कितना लिखना है, 15 लिखना। 15% है या 15/100 लिखिए, इस तरह से लिखिए। तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, 100 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट का 10 बराबर सेकेंड का 15। ये आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट का 10 और सेकेंड का हानि और लाभ नहीं, दोनों सीधे। तो इसका सीपी रेशियो क्या बने, इसको अपोजिट कर देंगे। 15 फर्स्ट, ये 15 फर्स्ट में आ जाएगा, सेकेंड 10। 15 समंदे 10, 5 3 15, 5 दूना 10। सीपी का रेशियो क्या आएगा, 3 समंदे 2। आपको मैं क्या समझाना चाह रहा था, अगर एसपी बराबर है तो 100 में प्लस माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। लेकिन अगर लाभ का परसेंटेज दिया और हानि का परसेंटेज दिया और यह वाक्य दिया है न लाभ न हानि, तो आप 100 में आपको जोड़ना घटाना नहीं है। 100 में जोड़ना घटाना नहीं, सीधे परसेंटेज रख के अपोजिट कर देना, वही आपका सीपी का रेशियो आ जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। प्रश्न में ध्यान देना है कि एसपी बराबर है कि पूरे वाक्य में न लाभ है न हानि है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ₹1350 में 2 वस्तुएं खरीदी गई। ध्यान दीजिएगा, 2 वस्तुएं खरीदी गई। एक को 6% प्रॉफिट एंड सेकेंड को 7.5% लॉस पर बेचा गया। पूरे सौदे में न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। तो सीपी बताइए, सीपी बताइए। कभी कभी पूछेगा कि लाभ वाला सीपी बताइए, हानि वाला सीपी बताइए, कभी कभी पूछेगा दोनों सीपी बताइए। जो पूछेगा, लाभ में एक ही पूछेगा क्योंकि ऑप्शन में एक ही रहेगा, या दोनों ज़्यादा नहीं पूछेगा, पहला या दूसरा। अब आपको ध्यान से देखना। तो ऐसे सौदों में क्या दिया, न लाभ न हानि। इसका मतलब आपको क्या आएगा, जितनी प्रॉफिट आएगी 6% पे, वही 7.5% के लॉस के क्या है, बराबर। जो प्रॉफिट बराबर लॉस, तभी ना दोनों वस्तुओं को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट बराबर लॉस तो क्या हो गया। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं दोनों का सीपी बराबर दोनों का एसपी, दोनों का सीपी बराबर दोनों का एसपी, या ना प्रॉफिट। इस तरह दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको लगाना क्या है, फर्स्ट पे 6% है, 6%, सेकेंड में क्या प्रतिशत है, हानि। हानि हो या लाभ हो, ऐसा नहीं जोड़ना घटाना नहीं, क्योंकि क्या दिया, न लाभ ना हानि। हाँ, एसपी बराबर है तो 100 में जोड़ेंगे घटाएंगे, सीधे देगा न लाभ हानि तो 100 में कुछ नहीं जोड़ना ना घटाना। तो इसको सीपी रेशियो आपका क्या बन जाएगा, अपोजिट कर देंगे, 7.5 संबंधे अपोजिट। जब अपोजिट करेंगे तो संबंधे लगेगा, बराबर नहीं लगेगा, और फर्स्ट सेकंड हट जाएगा। तो ये देखिए, ये 1.5 से काटिए तो ये 5 होगा, 1.5 चौक को 6, 15 पचे 75, 15 चौक को 60, दशमलव हटा देंगे तो 5 संबंधे 4। सीपी का रेशियो क्या आ गया, 5 संबंधे 4। अब पूरा सीपी दोनों का मिला के कितना है, 1350 रुपये। तो जोड़ दीजिए, 5 4 हो गया 9। तो पहले का हो गया 1350 गुणे 5/9, 9 एकम 9, 9 पचे 15 पचे 75, 750 रुपया। सेकेंड का सीपी हो गया 4/9 बराबर 15 चौक को 60, 600 रुपये। एग्जाम में अगर पूछेगा 6% के लाभ का सीपी कितना है तो आप मारिएगा ऑप्शन 750। अगर पूछे 7.5% के लॉस वाला सीपी कितना है तो आप 600 मारिएगा। ठीक है, आप अपने इस क्वेश्चन को सिद्ध भी कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो आप यहाँ क्या लिखे हैं, प्रॉफिट बराबर लॉस। आप एग्जाम में देख लेंगे मेरे सवाल सही है गलत। प्रॉफिट 6% बराबर 7.5% लॉस। तो पहले का कितना सीपी आया, 750। 750 का 6%, 6/100। अब यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज यहाँ रहेगा, कट जाएगा। ठीक है, 6/100। दूसरे का सीपी कितना आया, 600। 600 गुणे 7.5/100। तो ये ज्ञात करेंगे, ये 45, इसको भी ज्ञात करेंगे तो 45। देखिए दोनों बराबर आ गए। तो आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि मेरी सवाल सही है कि गलत है। चलिए एक नया क्वेश्चन से देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 गायें ₹25,000 में बेची। दोनों को मिला के, दोनों का मूल्य दोनों को मिला के कितना है, 25,000।
पहले पे 12% की हानि, दूसरे पे 8% का लाभ, ये तो ठीक है। लेकिन आगे का क्या रहा है, पूरे सौदे में न लाभ न हानि, इसी चीज़ को आपको पकड़ना है, पूरे सौदे में न लाभ न हानि। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट है कि आप इसको कर देंगे। आप ध्यान से देखिए तो क्या दिया, न लाभ न हानि, तो फर्स्ट का 12% बराबर सेकेंड का 8%। लाभ या हानि वही रख देंगे, लाभ या हानि कुछ भी रहेगा, घटाने या जोड़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न लाभ न हानि एसपी जब देता है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो 100 में जोड़ते घटाते। लेकिन यहाँ क्या दिया, न लाभ, वाक्य को पकड़िएगा, न लाभ न हानि, तो अपोजिट कर देंगे। सीपी रेशियो क्या हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, 8 संबंध 12, बराबर हटाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा इस तरह से। तो 4 दूनी 8, 4 2 संबंध 3, 2 संबंध 3। और आप इस किसका रेशियो आ गया, सीपी का रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया, सीपी का रेशियो आ गया, क्या आ गया, 2 संबंध 3। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 संबंध 3 का रेशियो आ गया सीपी का। और आप यहाँ पे जाके क्या, बेची गई एसपी दे दिया, और रेशियो किसका आ गया, सीपी का, और दिया क्या है, एसपी दिया, दोनों गायों का किया, 2 गायों का कितना दिया है, 25,000 रुपये। तो आप इस चीज़ को देखिए, न लाभ न हानि, ठीक, इसका रेशियो आप यहाँ अप्लाइड नहीं कर सकते हैं, एसपी पे अप्लाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इस पर ऐसा नहीं कि एसपी जो है इस पर हम 25,000 पे अप्लाइड कर देंगे तो एसपी नहीं निकलेगा। अब आपको एक चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट देखना है कि हमने आपको बताया था कि दोनों का सीपी बराबर दोनों का एसपी, ये अंडरस्टूड है। न लाभ न हानि में एक सीधे से कोई वस्तु है, ठीक है, दोनों अलग अलग बेची गई, लेकिन जब कंबाइंड किया जा रहा है तो न लाभ न हानि, अर्थात दोनों का सीपी दोनों के एसपी के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं ये 25,000 दोनों का एसपी है, यही दोनों का क्या होगा, सीपी, अंडरस्टूड। यहाँ बेचा गया देके आपको परेशान किया जा सकता है, आप दिक्कत में आ सकते हैं कि अरे ये तो सीपी का रेशियो है, बेची गई। हाँ, लेकिन दिक्कत कब होगी, जब यहाँ पे न लाभ न हानि दे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, न लाभ न हानि, तो न लाभ न हानि में आप कह सकते हैं कि सीपी बराबर एसपी, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो आप ये सीपी बराबर एसपी, तो एसपी 25,000 है, तो सीपी भी आपकी कितनी आ गई, 25,000। अब 25,000 को बांट दीजिए, 2 संबंध 3 में 5 हो गया, फर्स्ट का हो गया 25,000 गुणे 2/5 बराबर 10,000, सेकेंड को बांट दीजिए, 25,000 गुणे 3/5 बराबर 15,000। पहले की सीपी 10,000, दूसरे की, हाँ ये सीपी आएगा, ठीक है, 25,000 एसपी है, लेकिन हम सीपी के रेशियो से बांट रहे हैं, इसलिए ये सीपी आएगा 10,000 और 15,000, पहले का 10,000 दूसरे का 15,000, ये हमारा क्या आएगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान देंगे कि अगर न लाभ न हानि है तो बेचा गया जो है वो सीपी हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भैया एसपी कितना है, तो आप ये एसपी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो 2 संबंधी 3 को आपने बांटा है, ये 2 संबंधी 3 जो बांटा है ये सीपी के रेशियो में बांटा, सीपी में बांटा तो 10,000 आ गया, इसका कितना आ गया 15,000, तो दोनों मिल के ठीक है 25,000 है, तो लेकिन ये सीपी है, ये सीपी होगा। हाँ, आपसे पूछ दिया जाए कि दोनों का एसपी बताइए, सीपी तो आप ज्ञात कर लिए, पहले का 10,000 दूसरे का 15,000। ठीक है, अगर पूछे कि दोनों का एसपी बताइए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सीपी पता है तो 12% की हानि इस पर कर दीजिए तो वो एसपी आ जाएगा। 12% की हानि के मतलब हम किसमें कितने से गुणा करेंगे, 88/100 से, 100 में से घटा देंगे, क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट है माइनस लॉस बटे 100, तो ये 10,000 गुणे 100 माइनस 12/88/100 बराबर हो जाएगा 8800, ये आ जाएगा। अगर इसका ज्ञात करेंगे उसी तरह 15,000 गुणे 100 लाभ है, दूसरे पे लाभ है, जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 16,200। तो 16,200 और 8,800 जोड़ेंगे, दोनों तो आएगा आपका 25,000। ये आपका एसपी है, ये आपका एसपी है, लेकिन सीपी 10,000 और 15,000। तो मतलब इसमें आपने क्या सीखा, अगर एसपी भी दिया है और नो प्रॉफिट नो लॉस दिया है तो बेचा जो एसपी है वही सीपी हो जाएगा, उसी 2 संबंधित 3 में हम बांट देंगे। ठीक है, चाहे बेचा गया खरीदा गया मूल्य दिया, चाहे बेचा गया मूल्य दे और यहाँ दे न लाभ न हानि, तो वही भी एसपी वही प्राइस हो जाएगी, एसपी बराबर सीपी, तो आप बांट देंगे। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब तक हम क्या पहले हम पढ़े कि एसपी बराबर हो, तो आप उसमें पढ़ें। फिर आया नो प्रॉफिट नो लॉस। कभी कभी इस तरह से आता है थर्ड कंडीशन कि 2 वस्तुओं का लाभ बराबर है या दोनों वस्तुओं की हानि क्या है, बराबर है। इसमें क्या था, एक प्रॉफिट जितना था वही लॉस था, लाभ और हानि दोनों था, लाभ बराबर हानि,
ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या है, लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। चौथी कंडीशन भी आ सकती है, लॉस बराबर लॉस। 4 कंडीशन है, दोनों का एसपी बराबर है, प्रॉफिट बराबर लॉस मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस दे देगा। इसका अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट बराबर लॉस, हानि बराबर लाभ। दोनों वस्तुओं का लाभ बराबर है या दोनों वस्तुओं की हानि। इस तरह का थर्ड वाला पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपको लिया, आपको समझ में आ जाएगा। आया है आपके एसएससी टियर 2 2013 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 2 वस्तुएं खरीदी गई ए और बी। ये पहले को ए को 10% क्रमशः, मतलब ए को 10% लाभ पे और बी को 15% लाभ पे, दोनों लाभ पे बेचा गया, तो ये कंडीशन तो आएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये तो नहीं आएगी। हाँ, यदि दोनों का लाभ बराबर, पहले का लाभ और दूसरे का लाभ बराबर हो, तो ए व बी का लागत मूल्य कितना होगा। और इसमें एक चीज़ दिया है कि परसेंटेज केवल दिया, कहीं पैसा नहीं दिया। एक चीज़, ये नई चीज़ है, कभी कभी पैसा देगा तो जो रेशियो है इसमें नहीं दिया, इसमें कभी कभी राशि देगा तो हम बांट देंगे। तो इसको भी कैसे लगाएंगे, जब दोनों के लाभ बराबर हैं तो कुछ नहीं करना है, तो फर्स्ट का 10% और बराबर सेकेंड का 15%। ये नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस में की ही तरह लगेगा, एकदम उसी तरह लगेगा, लेकिन यहाँ पे आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस में, मतलब प्रॉफिट बराबर लॉस आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों की प्रॉफिट बराबर है तो उसको भी इसी तरह लगाएंगे, ठीक है। अब अपोजिट कर देंगे, सीपी रेशियो हो जाएगा आपका, अपोजिट कर देंगे, ऐसे ऐसे अपोजिट कर देंगे तो 15 संबंधे 10, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा क्योंकि बराबर है, तो 3 संबंधे 2। क्या रेशियो आया, सीपी का 3 संबंधे 2। और इसमें एसएससी टियर 2 में आया, ठीक है, आप ऑप्शन पकड़ के लगा सकते हैं। देखिए इसमें अमाउंट्स नहीं दिए, तो आप ये सोचेंगे कि ये अमाउंट कैसे आएगा, लेकिन एग्जामिनर ये पूछना आपसे चाह रहा है कि सीपी का रेशियो आ गया 3 संबंधे 2, तो आपको बस ये चेक करना है कि चारों ऑप्शन में 3 संबंधे 2 किस पे फॉलो हो रहा है। बस आपको जो जिस पे फॉलो होगा, अर्थात इसमें अमाउंट नहीं दिया है तो पूछा है लागत मूल्य कितना हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। हो सकता है कि मतलब इसकी बहुत से ज़्यादा अनंत प्रोबेबिलिटी बनेगी। 3 संबंधे 2 में कोई भी अमाउंट, 300, 200, 3000, 2000, 3 दूना 6000, 4, अनंत संभावना बन सकती है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सी संभावना बनेगी। तो चलिए 3 संबंधी 2 किस पे फॉलो होगा, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 संबंधी 3 फॉलो हो रहा है। इस पे देखेंगे 5 संबंधी 2 फॉलो हो रहा है। इस पे देखेंगे 3 0 3 0 से कट गया, 3 संबंधी 2 फॉलो हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, थर्ड। अब फोर्थ में देखेंगे 3 संबंधी 5 का फॉलो हो रहा है, थर्ड ऑप्शन सही है। मतलब ये देखना चाह रहा है कि आप इस रेशियो को चारों ऑप्शन में किसमें फॉलो हो रहा है, तो आप ये देख लेंगे कितना इजी क्वेश्चन है। एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। आपको बस ध्यान से देखना है कि एसपी बराबर दिया है तो उसको 100 में प्लस माइनस करके अपोजिट करेंगे, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस दिया तब भी आप अपोजिट करेंगे। दोनों के लाभ बराबर हैं तब भी अभी आप एक क्वेश्चन लगाए हैं। एक क्वेश्चन हम रखें जिसमें अमाउंट दिए, 2 वस्तुएं ए और बी 45,000 रुपये में क्रय की गई, अर्थात सीपी दिया है, पहले को 20% लॉस पे, दूसरे को 25% लाभ पे बेचा गया। अब कह क्या रहा है, दोनों की हानि बराबर है। देखिए ये इसी वाक्य से सवाल बदलेगी। अगर दे दे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो पहला जो मेथड बताए थे 100 में प्लस माइनस करने का, आप वैसे लगाएंगे, लेकिन दिया दोनों की हानि बराबर है, न लाभ न हानि है, या दोनों लाभ है तो दोनों के लाभ बराबर हैं, तो आपको अलग तरीके से लगाना, कुछ करना नहीं है। फर्स्ट का क्या परसेंट हानि हो या लाभ है, अगर दोनों के लाभ बराबर हैं या दोनों के हानि बराबर हैं और न लाभ न हानि है, तो केवल आप प्रतिशत रख के अपोजिट कर देंगे। लाभ हानि से वहाँ कोई मतलब नहीं है। पहले पे कितने परसेंट है, 20%, लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट यही रहेगा, ठीक है। दूसरे पे क्या परसेंट है, 25%, दोनों हानि बराबर हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, अपोजिट कर देंगे सीपी रेशियो अपोजिट कर देंगे। 25 यहाँ चला आएगा, 20 यहाँ, 25 संबंधी 20, 5 5 25 25, 5 संबंधी 4, तो 5 संबंधी 4, तो 5 और 4 को जोड़ दीजिए, 5 4 9, तो फर्स्ट का हो जाएगा 45,000, दोनों का सीपी है 5/9, 9 5 45, 25,000, और दूसरे का हो जाएगा 45,000 गुणे 4/9, गुणे 4/9 बराबर 20,000। सीपी आ गया 25,000 और 20,000। हाँ, एसपी अगर पूछे तो पहले का 25,000 है, 25,000 का 20% निकाल देंगे तो पहले का एसपी आ जाएगा, दूसरे का 25% निकाल देंगे तो दूसरे का एसपी आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे मेरी सवाल सही है कि नहीं। 25,000 का 20%, 25,000 का 20% का मतलब 1/5, 25,000 का 20% आएगा आपका 5,000।
25,000, अब 20,000 का 25% लाभ है, 25% 1/4, ये भी कितना आएगा 5,000। मतलब यह लॉस और यह लॉस दोनों एक दूसरे के क्या है 55,000 बराबर है, इसलिए आपकी सवाल सही है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, देखना आपकी दोनों की हानि बराबर है तो इस तरह, दोनों के लाभ बराबर हैं तो पिछला जो क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है तो पहला मेथड, न लाभ न हानि है तो कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख सकते हैं, देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे एग्जाम में भी आ जाते हैं आपके हैं, तो आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी तुरंत 2-1 मिनट में लग जाएगा, ध्यान से देखिए। कभी कभी रेशियो दे देगा ये सीपी और एसपी की, पहला क्वेश्चन सीपी और एसपी का रेशियो ये दिया है, तो आपको पता है सीपी और एसपी रख दीजिए 20:21, ये रख दीजिए 20 और 21 रख दीजिए, कितने का अंतर है +1, ये बढ़ रहा है +1, तो 1 हमेशा प्रतिशत लाभ हानि सीपी पे निकालते हैं, गुणे 100 बराबर 20%, पहले का आंसर आ जाएगा 20% प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल क्वेश्चन तुरंत दे देगा, आप घबराइएगा मत, इस तरह से रेशियो में भी दे देता है। दूसरा हम लगाते हैं, दूसरा दिया है सीपी और एसपी का रेशियो, दूसरा सीपी एसपी, सीपी 20, एसपी दे दिया 18, तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं -2 घट रहा है, -2 को हम क्या बोलते हैं, ये प्रॉफिट है क्योंकि ये प्लस है, ये हानि होगी, क्या होगी हानि होगी, 2 है, हानि रहेगी तो माइनस हटा देंगे, 2/20 गुणे 100 बराबर 10% की हानि। इस तरह से आप कभी कभी अनुपात दे देगा, दूसरे का 10% हानि, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5% प्रॉफिट, इसका आ जाएगा 10% लॉस, ठीक है। अब अगर थर्ड लगाना है, थर्ड पे आते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण है, अब यहाँ थर्ड लगाना है तो यहाँ से महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम थर्ड को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड में कह रहा है एसपी और लॉस का अनुपात 5:1, मतलब विक्रय मूल्य और लॉस का अनुपात 5:1 है, तो क्या पूछा, प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस। प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, सीपी पे, आपको तो पता है सीपी पे होता है, जब कह देगा कि एसपी पे निकालिए तब आप निकालिए, नहीं तो सीपी पे, ठीक है। तो अब थर्ड हम कैसे लगाएंगे, आप देखिए क्या लिखना है, आप लिखिए सीपी एसपी, अगर लॉस उस भी ये दिया तो एक लॉस का भी बना दीजिए आप, इसे भी बना देंगे, ठीक है। आप देखिए जो रेशियो दिया है रिस्पेक्टिवली होता है, क्रमशः होता है, एसपी पहले है तो 5 एसपी के लिए, और प्रॉफिट है तो 1, एसपी के लिए 5, लॉस के लिए 1, सीपी के लिए 5 तो प्रॉफिट के लिए 1, सीपी के लिए 5 तो लॉस के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 5:1 है तो 1 इसका हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा, तो हमको क्या है प्रॉफिट लॉस के लिए सीपी और एसपी चाहिए, तो लॉस है, लॉस का मतलब है कि एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, तो ये 5 + 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि सीपी 1 ज़्यादा होगा, आपको अभी प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ाए हैं, सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस, ये होता है, तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब दोनों का अंतर देखिए, ये घट रहा है, -1 घट रहा है, तो -1 का मतलब हानि होती है, 1 कितने भी घट रहा है 6 पे, गुणे 100 बराबर 16 सही 2/3% हानि हो गई। इसका उत्तर आ गया 16 सही 2/3% हानि, इसका उत्तर आ गया। अब इसको एसपी और प्रॉफिट दिया है, चलिए 4 लगाइए, एसपी और प्रॉफिट दिया है तो वही चीज़, सीपी एसपी अगर प्रॉफिट दिया है तो एसपी कितना दिया 5, कोई जरूरी नहीं 1 है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 जो है रख दीजिए, प्रॉफिट कितना 1, और सीपी बराबर क्या होता है, जब प्रॉफिट है तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो ये 4 हो जाएगा, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस बराबर सीपी, या प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट घट जाएगी, तो आपका 4 में 1 तो 1 सीपी हमेशा आप ऑन करते हैं, देखिए सीपी 6 को 4 गुणे 100 बराबर 100% बराबर 25% की प्रॉफिट, इसमें कितने की प्रॉफिट हो जाएगी 25% की प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लगाते हैं फोर्थ, ध्यान से देखिए, कभी आप इस पर परेशान मत होइए, इस तरह से आप घटा जोड़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, रेशियो दे देगा आप तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। हम फोर्थ पे आते हैं, तो एकदम घबराना नहीं, सीपी एसपी और क्या दिया प्रॉफिट, एग्जाम में ये दोनों नहीं देगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, सीपी पे होता है, सीपी और प्रॉफिट, सीपी और लॉस दिया तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधे क्या करिए, एक प्रॉफिट है किस पे, सीपी दिया है ना, सीपी पे हम प्रॉफिट लॉस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस बटे सीपी गुणे 100, तो आपका देखिए ये लॉस प्रॉफिट दिया 1 और सीपी भी दे दिया, सीपी का रेशियो 5, तो 1/5 गुणे 100 बराबर 20% की प्रॉफिट, ये 20% प्रॉफिट।
कभी कभी दे देगा, आप परेशान मत हो जाएंगे। और ये भी दिया है तो ये भी लॉस है, तो ये लॉस है तो प्रतिशत लॉस आएगा। तो एक ये भी सीपी कितना है 5/100 बराबर ये 20% की प्रॉफिट आ जाएगा, ये 20% का आ जाएगा लॉस। ऐसे भी रख सकते हैं, प्रॉफिट 1 है, सीपी 5 है, तो एसपी ये दोनों जुड़ जाएंगे 6 हो जाएगा। तो 1/5 × 100 बराबर 20%। ठीक है, 1/5 × 100 बराबर 20%। हाँ, अगर लॉस है तो लॉस में भी इसी तरह अप्लाइड कर देंगे, बहुत ईजी होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है एकदम है। अब देखिएगा लॉस है तो सीपी एसपी लॉस, ये लीजिए। फोर्थ वाला देखिए, एक लॉस है, सीपी 5 है, तो एसपी कम हो जाएगा 4, तो यहाँ से यहाँ क्या है -1 हानि होती है, तो हाँ ये -1 हट जाएगा, हानि लिख देंगे। तो 1 किस पे है 5 पे बटे 100 बराबर 20%। मतलब इसका भी 20% लाभ आएगा, इसका 20% हानि आएगी। यह दोनों एग्जामों में नहीं देगा क्योंकि ईजी, अगर सीपी दिया प्रॉफिट लॉस दिया सीधे उसको अपान प्रॉफिट बटे सीपी, लॉस बटे सीपी, ठीक है। लेकिन हाँ एसपी और प्रॉफिट देगा, एसपी और लॉस देगा। देखिए एसपी और लॉस दिया तो 16 से 2/3%, और एसपी और प्रॉफिट दिया तो 25%, दोनों में बदल गया ना, ये नहीं बदलेगा, वो प्रतिशत लाभ और ये प्रतिशत हानि, ये ऐसा देगा नहीं, ऐसे भी अनुपात आएगा। तो अब सवालों को एक अलग तरीके के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आया है, ये हमको लग रहा है एसएससी टीयर 2013 में आया था, बहुत ईजी है, इसको तो ऐसे ही लगा देंगे। कोई वस्तु 25% लाभ पे बेची गई, ठीक है, ये कि एसपी में बेची गई, यदि एसपी को दुगना कर दिया जाए तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन दिया 200%, 150%, 100%, 50%। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 25% लाभ पे बेची गई, तो ऐसे कंडीशन में फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं और 100 से भी लगा सकते हैं। फ्रैक्शन से लगाना है तो 25% प्रॉफिट बराबर होता है 1/4, तो सीपी और एसपी रख दीजिए। तो सीपी आपका ये देखिए प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे 4 हो जाएगा, अब ये प्रॉफिट है तो ये जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि एसपी को दुगना कर दिया जाए, तो इसका उसको नया है न्यू एसपी क्या हो जाएगा, आपको न्यू एसपी क्या हो जाएगा, इसको दुगना कर दिया जाए, यहाँ पे दुगना कर दिया जाए, न्यू एसपी कितना हो जाएगा 10। तो इस सीपी से तुलना करेंगे तो कितना बढ़ गया 6 किस पे बढ़ा 4 पे, यही सीपी तो यही रहेगा, गुणे 100% बराबर 150% आपका आ जाएगा। तो नया लाभ कितना हो जाएगा 150%, ये 2 वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आप लगाइए, इसको 100 भी मान सकते हैं, ईजी है, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। ये 5 दूना 10, ये अंतर कितना होगा 6 बढ़ गया, तो बढ़ने पे प्रॉफिट होता है, प्रतिशत प्रॉफिट 6 बटे कॉस्ट 4 × 100, तो आपका 150% आएगा। ऐसे भी 2 सेकंड ऑप्शन सही है। आप मेहनत करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लोगों से सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, देखिएगा इसमें जितने लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है, ठीक है। मेहनत करिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए, लाइक करिए वीडियो को। ओके बाय।